हाय दोस्तों, मैं अटलांटा से डॉक्टर राकेश शाह बोल रहा हूँ। आज ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोविड का, या फिर कोविड वायरस एज अ होल, या कोई भी वायरस एज अ होल, मैं आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने जा रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग आ जाएगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी स्पीसीज आती है उसके दो ही पर्पस होते हैं। एक तो सर्वाइव होना और दूसरा मल्टीप्लाई होना। सर्वाइव होने के लिए उसको फूड चाहिए और किसी और से बचना चाहिए कि कोई उसको मार ना दे, बराबर है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको एनवायरनमेंट चाहिए एंड पार्टनर चाहिए, बराबर है। तो जो कोविड वायरस जब आया तो उसका वही पर्पस था कि कैसे सर्वाइव होना है, कैसे मल्टीप्लाई होना है। जब अभी लोग जो मरे और मर रहे हैं उसका कारण कोविड वायरस एज सच नहीं है, वो इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स आता है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, उसकी वजह से लोग मर रहे थे। कोविड वायरस की वजह से ऐसे नहीं मर रहे डायरेक्टली। तो कोविड जब उसको मालूम पड़ा कि भी अभी मुझे ह्यूमन शरीर में जीना है तो वो चेंज होता है। अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे कि वुहान जो वायरस था जहाँ से चालू हुआ था, अभी तो कितने सारे म्यूटेशन हो गए। तो ये ओमिक्रॉन पहला वाला नहीं है और लास्ट वाला भी नहीं है, क्योंकि वायरस इज गेटिंग यूज टू अस। उसको हमारे शरीर में जीना है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस ऑलरेडी जीते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव विथ अस विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। तो वो कोविड का भी वही होगा, वो हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन वो ऐसा हो जाएगा कि वो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये जो भी म्यूटेशन होते हैं ना, वो उसका प्रोसेस है। और जैसे जैसे म्यूटेशन बढ़ते जाएंगे उसकी जो लिथालिटी है वो कम होती जाएगी। तो आप देखेंगे कि शुरू में 5% मोर्टालिटी थी, फिर 2% हो गई, अभी तो ओमिक्रॉन की 0.2% है। तो वो सिंपल लॉजिक है कि जैसे जैसे वायरस स्प्रेड होगा वो उसकी अपनी खुद की लिथालिटी घटाएगा, क्योंकि दैट इज़ हाउ इज गोइंग टू सर्वाइव। और मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए कि उसको हेल्दी बॉडी चाहिए। तो शुरू में वो ये ओल्ड पीपल में ज़्यादा होता था, लेकिन अभी अभी यंग पीपल में भी होने लगा कि वहाँ पे उसको ज़्यादा फर्टाइल ग्राउंड मिलता है, तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो हमारा जो ह्यूमन रेस है वो फूड चेन में सबसे ऊपर है, बराबर है। तो जो यूनिवर्स का वही रहेगा कि जो टॉप पे है उसको सर्वाइव करना है। तो ये पूरा मैकेनिज्म उसके लिए डेवलप किया हुआ है। और दूसरा जो हमारा डीएनए है वो बहुत बिलियंस ऑफ ईयर से चलता आ रहा है, उसको एवरी जनरेशन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनाना है। तो जब कोरोना आया तो दैट वाज अ मीन्स टू मेक आवर डीएनए स्ट्रॉन्गर। तो ये अगर कंसेप्ट आ जाएगा कि भाई ये वायरस हमको मारने नहीं आया है, वायरस तो खुद को मल्टीप्लाई करने, सर्वाइव करने के लिए आ रहा है, तो आपके दिमाग में से शांति आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि तब तक क्या करना चाहिए, कैसे बचे। तो जब भी वायरस म्यूटेट होता है ना, उसमें क्या होता है कि जिसकी इम्यूनिटी कम होती है वो चल बसते हैं। तो ओवरऑल आपका फंडा क्या होना चाहिए कि कोरोना का बाप भी आया तो मुझे कुछ ना, उसके लिए मैं क्या करूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाऊँ। तो उसके लिए गुड फूड, गुड हैबिट्स, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, हेल्दी प्लांट बेस्ड फूड एंड गुड स्लीप एंड नो स्ट्रेस, ऑल दोस थिंग्स करेंगे तो इम्यूनिटी आपकी खुद की बढ़ जाएगी। तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। और दूसरी वो ओवरऑल किसी भी काल के लिए। लेकिन जब भी ये पैंडेमिक आता है उस टाइम पे तो आपको मालूम है क्या करना है। अभी आपको तो उसमें पीएचडी भी हो गया है कि मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग एंड ऑल दो थिंग्स। तो वो तो ओवरऑल भी अच्छा है, लेकिन मास्क आई नो कि ज़्यादा दिन तक लोग नहीं पहन सकते क्योंकि वो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। लेकिन जब भी ये अक्यूट प्रॉब्लम आता है उस टाइम पे ये कर लेने का। फिर ओवरऑल स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो, मेरा इम्यूनिटी इतना बढ़ा के रखूँगा कि वायरस का कोई भी आए तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आपको अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव आ जाएगा ना तो कोई फिर टेंशन नहीं रहेगा। और ये मीनवाइल क्या होगा कि कोरोना से या किसी भी से कैसे बच सके। और इम्यूनिटी खुद की बोलते हैं, उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। फिर अदर इम्यूनिटी आप डेवलप कर सकते हैं, वैक्सीन से कर सकते हैं, बराबर है। तीसरी आप कर सकते हैं कि आपको अगर डिसीज़ हो गया है तो आपको इम्यूनिटी आती है। और चौथी है हर्ड इम्यूनिटी। तो अभी हम हर्ड इम्यूनिटी के लेवल पे पहुंचने वाले हैं, वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आइदर आर इन्फेक्टेड और वैक्सीनेटेड। सो होपफुली नेक्स्ट 4 to 6 मंथ सब शांत हो जाएगा और फिर हम और कोरोना साथ में मिलजुल के रहेंगे और ऐश करेंगे। ओके।